इतिहास से जानकारी मिलती है कि मंगोल ने पहली बार अपनी दुश्मन सेना को हराने के लिए प्लेग से इन्फेक्टेड डेड बॉडीज को अगले दुश्मन सेना पर फेंका था, उनकी नदी के किनारे पर फेंक दिया था, ताकि वो लोग मतलब दुश्मन सेना जो है प्लेग से इन्फेक्टेड हो जाए, बीमार हो जाए और फिर वो लड़ाई जीत जाए। इसका एक और उदाहरण मिलता है बायो वेपन का, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में मिलता है, सेकंड में मिलता है, और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। कहने का मतलब है कि ये लगातार इतिहास में चलता आया है कि बायो वेपन का इस्तेमाल किया गया है। कोरोना पर हमने बात की थी कि किस तरीके से मास्क आपके लिए हानिकारक है, किस तरीके से जो अभी जानकारी ऑफिशियल रिपोर्ट से मिल रही है कि वैक्सीन से हार्ट अटैक्स के रिलेटेड और ब्लड क्लॉट्स की जैसी समस्याएं अब लोगों को देखनी पड़ रही है, उस पर हमने काफ़ी बार बात की और डिटेल में बात की है। लेकिन अब बात आ रही है कि वैक्सीन का खेल कैसा था, कितना बड़ा था और क्यों था। हालांकि इस पर पहले बात होती रही कि ये चाइना की वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, लेकिन अब क्लियर हो गया है। संडे टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में क्लियरली बोल दिया है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में चाइना के जो मिलिट्री के डिफेंस पर्सनल थे वो काम कर रहे थे। किसकी पोशाक में? वो साइंटिस्टों की ड्रेस पहनकर काम कर रहे थे और 2003 से सार्स वायरस की म्यूटेशंस को इकट्ठा किया जा रहा था, मतलब उन्हें उन पर काम किया जा रहा था। चाइना की मिलिट्री, संडे टाइम्स की इस रिपोर्ट में डिटेल में बताया गया है कि चाइना की मिलिट्री ने इसे एक बायो वेपन की तरह तैयार करने की कोशिश की थी और वो उन्होंने तैयार किया भी कुछ हद तक। आगे इसका आपको और भी ज़्यादा एक तरीके से गंभीर रूप देखने को मिल सकता है। बड़े बड़े एक्सपर्ट हमें लगातार चेतावनी देते आए हैं कि लगातार पेंडेमिक्स आती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी चीज़ निकल कर आ रही है वो ये कि देशों ने वायरसेस को बायो वेपन की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और ये अब नहीं हो रहा है। 2020 में जो खेल खेला गया उसकी तैयारी 2003 से चल रही थी, मतलब 17-18 साल पहले म्यूटेशंस पर काम हो रहा था और चाइना की सेना, चाइना की आर्मी इस पर काम कर रही थी किस तरीके से बिना गोला बारूद के, बिना सैनिकों के, बिना हथियार के किसी भी दुश्मन देश की सेना को कैसे मारा जाए एक वायरस से। यहाँ पर ये बात जानकर और भी हैरानी हो जाती है कि कुछ न्यूयॉर्क बेस्ड चैरिटी फर्म्स भी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को फंड कर रही थी और ये भी संडे टाइम्स की इस रिपोर्ट में बताया गया है। कहने का मतलब है कि यूएस से भी फंडिंग गई थी जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को फंड कर रही थी और जहां पर साइंटिस्ट और चाइना के आर्मी के डिफेंस पर्सनल इसे एक बायो वेपन की तरह तैयार कर रहे थे। बताया जा रहा है कि बैट्स मतलब चमगादड़ों की गुफा में जाकर 2003 से सैंपल लिए जा रहे थे और लगातार म्यूटेशंस चेंज की जा रही थी, बनाई जा रही थी, ताकि इस तरीके का कोई बायो वेपन तैयार कर सके। क्या आप भी अब उन कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज कहेंगे, उन बातों को जो हम लगातार आपसे करते आए हैं, क्या आप भी उन बातों को अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहेंगे कि आने वाले समय में ये और भी होंगी और भी घातक होंगी? जैसे कि बिल गेट्स ने कहा है कि आने वाली जो पेंडेमिक होगी, महामारी होगी, वो कोरोना से ज़्यादा खतरनाक होगी और जिसके लिए हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये आएंगी, ज़रूर आएंगी, लाई जाएंगी या जो भी होगा, लेकिन जो सवाल उठता है, जो महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये कि आपको इसके लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।